नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी और चौंकाने वाले फैसले की, जहां सिर्फ ₹2 की बात ने पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। जी हां, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ₹2 के बात का केस। चोरी तो चोरी है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, और ₹2 जिससे मात्र ₹2 कहते हैं, जिसमें आज के जमाने में ₹2 में चाय नहीं आती, उस ₹2 ने पूरे के पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट तक ला दिया। सवाल यह है कि क्या स्टांप वेंडर भी पब्लिक सर्वेंट होता है? स्टांप वेंडर यानी जो स्टांप बेचता है, कोर्ट फीस बेचता है, हमारा स्टांप वेंडर, क्या वह पब्लिक सर्वेंट होता है? यह प्रश्न। क्या ₹2 ज्यादा लेना भी रिश्वत है? और क्या ₹2 ज्यादा लेना भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा? और क्या हर ट्रैप केस में सजा जरूरी होती है? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि किसी स्टांप वेंडर ने ₹2 ज्यादा ले लिए, तो क्या वह ₹2 ज्यादा लेने के कारण भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा? और इतना आसान नहीं है प्रश्न, क्योंकि इस प्रश्न ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया है। यह प्रश्न घुमा कोर्ट के निचली अदालत के गलियारे से होते हुए उच्चतम न्यायालय के गलियारे तक, यानी कि पहले गलियारों में घुमा निचली अदालत के, फिर हाई कोर्ट के गलियारों में घुमा, और यह प्रश्न घूमते घूमते सुप्रीम कोर्ट के गलियारे तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से होते हुए जब वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर दस्तक देता है प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या देते हैं, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे वही निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप पहली बार इस चैनल में आए तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको हिंदी सरल भाषा में हमारा निर्णय का विश्लेषण का प्रयास पसंद आ रहा है, तब भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचे तो उसको शेयर कर दें। तो यानी कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं आज के इस प्रश्न पर, और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रश्न आएगा वह भविष्य के हजारों करप्शन के जो केसेस हैं उनको प्रभावित करेगा। कई बार हम ₹2 ही तो है कहकर जो आगे बढ़ जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और ₹2 अधिकार से मांगने का प्रश्न जब आ जाता है, तो उन प्रश्नों का उत्तर जो दिया है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मामला है अमन भाटिया बनाम स्टेट GN सिटी ऑफ दिल्ली, तारीख 9 दिसंबर 2003, जगह सब रजिस्ट्रार ऑफिस जनकपुरी दिल्ली, यानी कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस जनकपुरी दिल्ली का माहौल है। तारीख है 9 दिसंबर 2003। आरोप यह था कि स्टांप वेंडर ने ₹10 का स्टांप पेपर के लिए ₹12 मांगे। जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स है ₹10, उसके लिए ₹12 मांग रहे हैं। ये अक्सर ही ऐसा कर रहे हैं, 10 के स्टांप के ₹12 मांगे जाते हैं, ₹2 ज्यादा। और कंप्लेनेंट ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत कर दी। ये स्टांप वेंडर द्वारा हमेशा ₹10 के स्टांप के ₹12 मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। कंप्लेंट ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत कर दी। ट्रैप लगाया गया, चारों तरफ जाल बिछाया गया, यानी कि किसी को भेजा गया स्टांप लेने के लिए, ₹10 के साथ ₹2 दिए गए, यानी ₹12 दिए गए। प्रश्न तब मांगे गए, क्योंकि मैं मांगे गए प्रश्न इसका उत्तर दे रहा हूं कि इस वीडियो के अंत में मांगे गए पे एक प्रश्न आना है, डिमांड पे भी एक प्रश्न आना है। तो फिनाइल पाउडर लगाया गया, फिनाइल पाउडर लगाया गया नोट के ऊपर, और वेंडर को ₹12 के साथ पकड़ लिया गया।
₹10 के स्टाम्प के ₹12 के साथ वेंडर को पकड़ लिया गया। फिनाइलफेथलीन पाउडर जो लगा था उस नोट के साथ, उस सिक्के के साथ, और पहुंचता है मामला ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में सजा दी गई। फिर पहुंचा है दिल्ली हाई कोर्ट में इस प्रश्न को, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस प्रश्न पर सजा को बरकरार रखा। यानी जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी थी, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने भी उस सजा को बरकरार रखा। और अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह तय किया, क्या तय किया? प्रश्न सबसे पहले इस प्रश्न को उठाया कि क्या स्टाम्प वेंडर पब्लिक सर्वेंट है? तभी तो लगेगा ना भ्रष्टाचार अधिनियम। तो सबसे पहला प्रश्न यह उठा कि क्या स्टाम्प वेंडर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, लोक सेवक है या नहीं है? तो इस प्रश्न पर कोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टाम्प वेंडर सरकार से लाइसेंस लेकर काम करता है। स्टाम्प सेल एक पब्लिक ड्यूटी है। गवर्नमेंट स्टाम्प वेंडर को डिस्काउंट देती है, यह डिस्काउंट ही उसकी कमीशन है। कोर्ट ने साफ कहा ड्यूटी का नेचर ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की पोस्ट नहीं। इसलिए स्टाम्प वेंडर पब्लिक सर्वेंट है नहीं, है नहीं कहा। इसलिए क्योंकि ड्यूटी का नेचर ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की पोस्ट नहीं, इसलिए स्टाम्प वेंडर पब्लिक सर्वेंट है। और पीसी एक्ट लगेगा, भ्रष्टाचार नियम लगेगा। यह एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन है। यानी कि एक स्टाम्प वेंडर को यह निर्धारित कर दिया गया कि वह पब्लिक सर्वेंट है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब प्रश्न आता है, यह तो तय हो गया कि यह पब्लिक सर्वेंट है, और यह भी तय हो गया कि अगर यह साबित हो जाता है कि रिश्वत ली गई है तो पब्लिक सर्वेंट को जो सजा मिल रही है भ्रष्टाचार की, वो स्टाम्प वेंडर को भी मिलेगी। लेकिन अब एक असली ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ पैसे मिल जाना काफी नहीं है। देखिए अब जो लोग भ्रष्टाचार नियम जो है उसमें कितना बड़ा एक आया है कि सिर्फ पैसे मिल जाना काफी नहीं है, सिर्फ ट्रैप सक्सेस होना काफी नहीं है। आपने पैसे उसने ले लिए और ट्रैप सक्सेस हो गई, उसे पैसे मिल गए, आपने हाथ धुलवा दिया, रंगीन हाथ हो गए जो आपने केमिकल लगाया था, लेकिन यह काफी नहीं है। पैसे लेना भी काफी नहीं है, ट्रैप सक्सेस होना भी काफी नहीं है। तो इसमें क्या काफी है? कानून के अनुसार क्या जरूरी है? डिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिमांड साबित हो, यानी कि आपसे ₹10 के स्टाम्प के लिए ₹2 एक्स्ट्रा की डिमांड की गई। पहले डिमांड साबित होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस साबित हो, यानी कि स्वीकार किए गए, डिमांड किए स्वीकार किए गए दोनों तथ्य साबित होना बड़ा जरूरी है। डिमांड साबित हो, एक्सेप्टेंस साबित हो। इस केस में 5 विटनेस ने डिमांड नहीं सुनी, यानी कि विटनेस ने कहा कि डिमांड की गई ऐसा हमें नहीं पता। यानी कि 10 के स्टाम्प के, यानी कि स्टैब्लिश पहले करेंगे ना कि ₹10 के स्टाम्प के ₹12 मांगेंगे। कंप्लेनेंट की गवाही इनकंसिस्टेंट थी। ₹10 का नोट वह था, वह भी टेंटेड था। 2 और 10 में फर्क साबित नहीं हुआ, 2 और 10 में फर्क साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा डिमांड इज द साइन क्यू नन ऑफ करप्शन। डिमांड अनिवार्य शर्त है, अगर डिमांड नहीं की गई तो करप्शन नहीं होगा। अगर डिमांड नहीं की गई तो करप्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले भी याद दिलाए। नीरज दत्ता का जो केस जो था 2023 का, उनकी चर्चा की। पी सत्यनारायण मूर्ति केस की चर्चा की, और सिद्धांत जो प्रतिपादित किया
कि डिमांड के साथ एक्सेप्टेंस होगा, डिमांड प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू करप्शन। ये समीकरण निकाल के दिया कि डिमांड होगी, साथ में एक्सेप्टेंस होगी, फिर करप्शन होगा, उसके बराबर ही करप्शन होगा। रिकवरी एलोन इज नॉट इनफ, सिर्फ रिकवरी, अकेले रिकवरी नहीं आपके सजा के लिए काफी है। पहले डिमांड साबित करें, आप एक्सेप्टेंस साबित करें और फिर रिकवरी। इन सबको एक साथ स्टेप्स आपको करना ही होगा। यह बात हर एसीबी टाइप केस में लागू होगी। यह भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हर एसीबी केस में लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट का उसमें अंतिम फैसला आया कि स्टाम्प वेंडर पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन इस केस में रिश्वत साबित नहीं हुई। ये तो एक एस्टैब्लिश कर दिया कि स्टाम्प वेंडर पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन इस केस में अगर रिश्वत साबित नहीं हुई तो कन्विक्शन इलीगल है। अगर रिश्वत साबित नहीं हुई, डिमांड नहीं है, रिश्वत नहीं है, तो कन्विक्शन इलीगल है। ट्रायल कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को रद्द कर दिया गया। एक्यूज जो कन्विक्टेड थे, जो सजा याफ्ता थे, दोषित थे, उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। एक्यूज एक्विटेड हो गए। दोस्तों, इस फैसले से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पब्लिक ड्यूटी करने वाला हर व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट हो सकता है नहीं कह रहा हूं मैं। पब्लिक ड्यूटी करने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। करप्शन केस में इमोशन नहीं, एविडेंस चलेगा। डिमांड साबित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस केस का साइटेशन बताने से पहले भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपको हमारा प्रयास हिंदी सरल भाषा में 10-12 मिनट के वीडियो लेके आते हैं, अगर हमारा प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें ऊर्जा मिलती है। और यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप बेहिचक होकर हमको उस कमी के बारे में बताएं। और अब चलते चलते देखिए, जो हम सबसे हर वीडियो के अंत में काम करते हैं कि आपको इस वीडियो का साइटेशन बताते हैं, क्योंकि साइटेशन बताना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन में साइटेशन आ गया है, क्योंकि साइटेशन के बिना तो कोई भी जो हमारा रूलिंग है, जजमेंट है, चल नहीं सकता है ना। तो साइटेशन बताना तो बेहद ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे जो आया है साइटेशन, देखिए इसमें डेट भी बता रहे हैं, और ये ऑल तो थोड़ा पुराना मई के महीने का जजमेंट है, 2 मई 2025 का जजमेंट है, तो किताबों में भी छप गया है। तो मैं इसमें एक ही किताब का जिक्र कर देता हूं, ऑल इंडिया रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट 2025 का ऑल इंडिया रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट 3153 का ये जो पेज पे पब्लिश हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, जस्टिस जेबी पर्देवाला और जस्टिस आर महादेवन जी का बेंच का जजमेंट है। अमन भाटिया वर्सेस स्टेट जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का है, इसमें रिस्पोंडेंट आ गए। क्रिमिनल अपील नंबर है 2613 ऑफ 2014, डिसाइडेड ऑन 2 मई 2025। 2 मई 2025 को डिसाइड हुआ है। पार्टी नेम बता दिया हमने। और भी इसके साइटेशन देखना चाहें तो 2025 के का वॉल्यूम 3 BLJ सुप्रीम कोर्ट 173 में है। 2025 के वॉल्यूम 2 क्राइम्स सुप्रीम कोर्ट 130 पेज में। तो ऐसे ही, और इसका INSC नंबर देख रहे हैं 2025 का INSC 618 पेज नंबर। तो ये हम लोग देख लिया। डेट इसकी वही 2/5/2025 का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जजमेंट है, अमन भाटिया से स्टेट ऑफ GNCT। तो यह एक निर्णय था जो हमें लगा कि आपके सबको हमें लेके आना चाहिए, क्योंकि छुट्टियां हैं, नए निर्णय आजकल नहीं भी मिल रहे कोई अच्छे से। तो हमने कहा चलिए 2025 के कुछ यादगार निर्णयों को आपके साथ शेयर किया जाए। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख से विधि के प्रश्न के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना आप सभी से विदा लेता हूं। कल आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना फिर से आपके सम्मुख हाजिर होगा। तब तक के लिए अपने दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।